दोस्तों, आज आप सभी के लिए हमारे प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाक्य लेकर आया हूं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। उससे पहले अगर आप भी उम्मते मोहम्मदी होने पर फख्र करते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें ताकि हमें भी मालूम चल सके कि कितने आशिकाने रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे प्यारे आका अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तब तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती जन्नत में ना चला जाएगा, यानी जब तक एक एक ईमान वाला जन्नत में ना चला जाए। दोस्तों, रिवायत में आता है एक मर्तबा नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। तभी आपके सामने दो ऐसी सूरतें आईं जिनको पढ़कर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोने लगे। प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो सच्चे दिल से कुरान पाक पढ़ते हैं उनकी आंखों में आंसू आ ही जाया करते हैं। यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान मजीद के अंदर कही गई हैं अजाब के हवाले से जिसको सुनकर यकीनन रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं हैं। जब तक हम पुराने पाक को पढ़ेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि कुरान पाक में क्या क्या लिखा है। दुनिया वाले कुरान पाक को पढ़कर हिदायत पा रहे हैं और हम कुरान पाक को अलमारी में सजाकर रख देते हैं। यह बड़े ही अफसोस की बात है। हम प्यारे आका को नाराज कर रहे हैं। इसके बावजूद हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो सूरत आई, उस सूरत का तर्जुमा यह था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, जो मेरी उम्मत में नेक बंदे हैं वह मेरे लिए, और जो गुनहगार बंदे हैं वह तेरी रहमत के हवाले। उसके बाद जब दूसरी सूरत पढ़ी ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, यह तेरे बंदे हैं, तू अपने बंदों के साथ जो चाहे कर। तो यह पढ़कर हमारे और आपके प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोने लगते हैं। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब से बहुत मोहब्बत फरमाता है और यकीनन वह अपने महबूब को रोता हुआ नहीं देख सकता, वह अपने महबूब को गमजदा नहीं देख सकता। यह सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही आपकी आंखों से आंसू आए, आपकी आंखों में आंसू आ जा रहे थे, फिर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में रोते हुए हाथ उठाए और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह ताला से अर्ज करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। यानी प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी यह बात कह दी थी कि जो गुनहगार बंदे हैं, ए अल्लाह, वह तेरी रहमत के हैं, यानी वह तेरी रहमत के हवाले हैं, और जो नेक बंदे हैं, जो साले हैं, वह मेरे हो गए। और यहां तक कि ईसा अलैहिस्सलाम ने यह बात कह दी, ए अल्लाह, यह तेरे बंदे हैं, तू जो चाहे कर। इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए थे और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे। आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। मेरे मुसलमान भाइयों, तभी अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राइल, जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम कहना और उनसे पूछो कि वह क्या चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, यह वही परवरदिगार है जो सारी कायनात का मालिक है, जो हमारी रगों से भी ज्यादा करीब है, जो दिलों की बात भी जानता है, और जो हम करने वाले हैं वह उस चीज को भी जानता है। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, उससे कोई चीज छुपी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अल्लाह ताला अपने महबूब से इरशाद फरमा रहा है। प्यारे दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह सारी बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज कर दी। इसके बाद फिर अल्लाह का इरशाद हुआ, ए जिब्राइल, जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम पेश करना और उनसे कहना कि उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको इतना नवाजा जाएगा कि वह राजी हो जाएंगे।
फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर होकर उनको अल्लाह का सलाम पेश करते हैं और फिर अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं और यह बात भी कही कि अल्लाह आपको सलाम करता है और कहता है कि अगर उम्मत का गम आपको परेशान कर रहा है तो आपका रब आपको इतना नवाज देगा कि आप राजी हो जाएंगे। प्यारे मुसलमान भाइयों, देखिए किस तरह अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत फरमाई। कहने का मतलब यह है कि एक ही आयत के अंदर 3 मर्तबा आपका इस्तेमाल किया गया कि आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। और प्यारे दोस्तों, यकीनन हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरत में उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती ईमान वाला जन्नत में ना चला जाए। प्यारे दोस्तों, जो ईमान वाला हमारे प्यारे आका का उम्मती होगा, अगर वह जहन्नुम में भी चला जाएगा तो हमारे प्यारे आका उसको जहन्नुम से निकालकर जन्नत में दाखिल करवाएंगे। सारे उम्मती जन्नत में जरूर जाएंगे। वह ईमान वाला जिनके दिलों में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, वह लोग जन्नत में चले जाएंगे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कयामत के दिन हश्र के मैदान में सजदा रेज हो जाएंगे और आपके सजदा रेज होने के बाद अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मेरे महबूब, आप अपनी बात रखिए, आपको राजी किया जाएगा। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोते हुए आंसुओं से यह बात कहेंगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। उसके बाद अल्लाह ताला एक एक उम्मती को जन्नत में डाल देगा और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ए मेरे महबूब, अपना सर सजदे से उठाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ए अल्लाह मैं राजी हो गया। प्यारे दोस्तों, यह है हमारे प्यारे आका की शान और उनकी मोहब्बत। और आज हम अपने आका को नाराज करते हैं। अफसोस का मुकाम है, अफसोस की बात है जो बुग़्ज़ रखते हैं आका से, जो नफरत करते हैं आका से और आका में ऐब ढूंढते हैं। जिन्हें अल्लाह ताला ने पाक कर दिया हर ऐब से, उनके अंदर ऐब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उन लोगों के लिए बड़े अफसोस की बात है जिन्हें अल्लाह ताला आप कहकर पुकार रहा है। लोग उन्हें तू और मैं कहकर पुकारते हैं। प्यारे दोस्तों, सभी लोग अल्लाह ताला को राजी करने में लगे हुए हैं, लेकिन हश्र के दिन अल्लाह ताला अपने महबूब को राजी करने में लगा रहेगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक बंदों पर बहुत खासियत रखी है और जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वह हर हाल में रब तबारक व तआला की रस्सी को थामे रहते हैं। अपने मालिक से वह कभी भी गाफिल नहीं होते, चाहे वक्त कैसा भी हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला पर उनका भरोसा हमेशा बना रहता है। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो जो है वह एरोप्लेन का है। आज का वीडियो जहाज का है, जिस जहाज के अंदर अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा हुआ जिस करिश्मे को देखने के बाद जहां सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, वहीं खुद दोस्तों जमीन पर आकर पायलट ने भी एक्सेप्ट कर लिया इस्लाम। प्यारे दोस्तों, आज का वाकया अभी कुछ साल पहले का वाकया है कि कैसे जहाज के अंदर एक ऐसी घटना होती है जो सबको हक्का बक्का कर देती है। जहाज के अंदर एक ऐसी घटना होती है जो सबको झकझोर कर रख देती है। होता यह है दोस्तों कि अभी लोग अपने साजो सामान के साथ जहाज में बैठे थे और अपने सफर की पूरी मुकम्मल तैयारी कर चुके थे। किसी को कहीं जाना था तो किसी को कहीं जाना था, किसी को दुबई जाना था, किसी को कतर जाना था, किसी को इंग्लैंड तो किसी को बहरीन। लोग अपने अपने इरादे के साथ जहाज में बैठे थे कि हम अपनी अपनी मंजिले मकसूद तक पहुंचेंगे, यानी हमारा जहां इरादा है हम वहां तक पहुंचेंगे और इसी के साथ कि कम वक्त में हम पहुंच जाएं अपनी मंजिल पर। इसीलिए सभी ने अपने सामान को लिया और सभी ने जो रास्ता चुना वह था हवाई जहाज का सफर। क्योंकि दोस्तों, दुनिया के जो दूसरे यातायात के साधन हैं, जो ट्रैवल के साधन हैं, उनमें से सबसे तेज अगर किसी साधन को माना जाता है तो वह है हवाई सफर। चूंकि दोस्तों, देखते ही देखते हवाई सफर आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क और कहां से कहां पहुंचा देता है। इसी तरीके से दोस्तों, एक जहाज उड़ा और जहाज अभी आसमान में ही था कि अचानक से उस जहाज के पायलट को लगा कि उनके जहाज के अंदर कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। अब जब तकनीकी खराबी आई तो पहले तो पायलट जो थे वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगे
कि किसी भी तरीके से हम इस खराबी को हैंडल कर लें और इस बात की भनक लोगों को ना लगे दें, यानी जो मुसाफिर उस जहाज में सफर कर रहे थे उनको इस बात का पता न चले कि इस जहाज में कोई तकनीकी खराबी आ गई है। उन्होंने ने सोचा कि हम लोग ही इस चीज को मेंटेन कर लें और हो सके तो इसकी सेफली लैंडिंग भी करा दें। दोस्तों, पूरी कोशिश करने के बाद जो पायलट वहां पर मौजूद थे उनके अंदर यह ताकत, यह सलाहियत नहीं बची थी कि अब वह किसी तरीके से इस जहाज को हैंडल कर ले, यानी उस जहाज की तकनीकी खराबी उस पायलट की समझ से बाहर हो गई। फिर आखिर में उन पायलटों ने यह सोचा कि अब तो यह जहाज क्रैश कर ही जाएगा, लेकिन इसकी जानकारी हम पैसेंजर लोगों को भी दे देते हैं ताकि जो लोग अपने ईश्वर, अपने अल्लाह को जिस तरीके से याद करते हैं वह याद कर लें। बहरहाल दोस्तों, पायलट आकर यह जानकारी पैसेंजर्स को देता है कि इस जहाज में टेक्निकल खराबी आ गई है और हम लोगों ने तमाम कोशिश की, लेकिन हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी यह जहाज हमसे संभल नहीं रहा है और अब कभी भी किसी भी वक्त यह जहाज क्रैश कर जाएगा। इतना सुनना था दोस्तों कि वहां पर जो पैसेंजर्स मौजूद थे वह सब हैरान रह जाते हैं। तमाम पैसेंजर्स में हड़कंप मच जाता है। लेकिन इसी जहाज के अंदर एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जो कि मुसलमान था। जब उसने इस चीज को सुना दोस्तों, तो उसके चेहरे में शिकन नहीं आया, यानी उसके चेहरे पर किसी तरीके के घबराहट और कोई खौफ पैदा नहीं हुआ, बल्कि वह खाली जगह देखता है, अपने बैग से मुसल्ला निकालता है और मुसल्ला बिछाकर वह नमाज अदा करने लगता है। वह दुआ के लिए दोनों हाथ उठा देता है और बड़ा ही मुतमिन होकर बिल्कुल इत्मीनान के साथ वह नमाज पढ़ता है, रब की बारगाह में दुआ करने लगता है और उसके चेहरे में जरा सा भी खौफ नहीं होता। इधर जहाज के अंदर जो सारे लोग मौजूद थे, यानी जितने भी मुसाफिर उस जहाज में मौजूद थे, उन तमाम के चेहरे उतर चुके थे, उनके अंदर दहशत पैदा हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ यह इंसान हाथ उठाकर दुआ कर रहा था और दुआ करने के बाद दोस्तों, यानी काफी वक्त गुजर गया इसको दुआ करते करते। जब दुआ से फारिग होकर यह शख्स उठा तो जहाज के पायलट ने देखा कि सारे लोग बुरी तरह से हैरान हैं और यह इस समय इतनी आसानी के साथ दुआ कर रहा है। पायलट ने उससे पूछा कि क्या आपको मौत से डर नहीं लगता है? तो वह इंसान, वह मुसलमान यह कहता है कि घबराइए नहीं, जिंदगी और मौत अल्लाह की कुदरत में है और कुछ नहीं होगा। आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह हम लोग सेफली लैंड कर जाएंगे। और दोस्तों, थोड़ी देर के बाद अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह की मसल्लिहत देखिए कि जो जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, अचानक से अल्लाह की कुदरत देखिए कि आसमान में ही उसके जो आउट ऑफ कंट्रोल पार्ट थे वह काम करने लग जाते हैं। और काम करने ही नहीं लगते हैं दोस्तों, बल्कि जो जहाज पायलट के कंट्रोल से बाहर हो रहा था वो सारा जहाज पायलट के कंट्रोल में एक बार फिर से आ जाता है। और उसके बाद यह होता है कि वो जो पायलट होते हैं, जहां जाना था जहाज, वो पायलट उसको सेफली वहां पर ले जाते हैं और ले जाने के सेफली उसकी लैंडिंग भी करा देते हैं। जब उस जहाज के पायलट ने यह चीज देखी, यह चमत्कार देखा और एक मुसलमान की दुआओं की यह बरकत देखी और अल्लाह तबारक व ताला के ऊपर इस कदर विश्वास उस पायलट ने जब देखा, तो वह पायलट क्या करता है दोस्तों कि वह जहाज से नीचे उतरता है और उसी मुसलमान के साथ एक नजदीकी मस्जिद में जाता है और मस्जिद में जाने के बाद वह पायलट कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह लग रहा होगा कि मैं कैसी मनगढ़ंत बातें कही हैं, तो आप इस तरीके के नाम के साथ वीडियो को YouTube या Google में आप सर्च कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और यह वाकया, यह करिश्मा जो है दोस्तों, ये कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, बल्कि अभी कुछ साल पुराना है, जहां एक मुसलमान के इरादे ने, एक मुसलमान की दुआओं ने, जहां सैकड़ों लोगों की जिंदगी भी बचाई। और पायलट जो कि गैर मुस्लिम था, वह भी इस करिश्मे को देखकर, चमत्कार को देखकर उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, यह है पावर ऑफ इस्लाम और यह है एक मोमिन की दुआ का असर। हवालात की सलाखों के पीछे से मैं उसे नमाज पढ़ता देख रहा था। वह 25-26 साल का खूबसूरत नौजवान कत्ल के मुकदमे में 2 दिन पहले ही यहां लाया गया था, जहां से कुछ दिन की अदालती कार्रवाई के बाद उसे बड़ी जेल मुंतकिल किया जाना था। उसके खिलाफ केस काफी मजबूत था, इसलिए गुमान गालिब था कि 1-2 पेशियों के बाद ही उसे सजाए मौत सुना दी जाएगी। मैं एक आर्मी वाला हूं और पहले दिन ही से मेरा रवैया और लहजा
उसके साथ काफी सख्त रहा था, लेकिन उसके लबों पर हमेशा एक दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट होती थी और हमेशा वह मुझे बड़ा समझते हुए अदब से और नरम लहजे में बात करता था। मुझ जैसा सख्त इंसान भी 2 दिन में ही उसके अच्छे अखलाक के सामने हार गया था। अब वह सलाम फेरने के बाद दुआ मांग रहा था कि मैं उसे देखता ही रह गया। वह इस तरह खुशू और खुजू से दुआ मांग रहा था कि यूं लगता था कि जिससे मांग रहा है वो उसके बिल्कुल सामने बैठा हो। दुआ के बाद उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसके होठों पर वही मुस्कुराहट नमूदार हुई। वह उठकर मेरे पास आया और हमेशा की तरह मेरा हाल पूछा। आज खिलाफे मामूल मेरा लहजा काफी नरम था। बातों ही बातों के दौरान मैंने उससे पूछा कि क्या वाकई उसने कत्ल जैसा जुर्म किया है, क्योंकि मुझे उसकी मासूमियत से नहीं लग रहा था कि वह कत्ल जैसा जुर्म कर सकता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो फिर मैं ऐसा घिनौना जुर्म कैसे कर सकता हूं? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। जब अल्लाह इस दुनिया में किसी को पावर देता है ना, तो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि यह पावर अल्लाह की तरफ से अमानत है, मगर वह उन सब को अपना कमाल और हक समझ बैठते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे इलाके के एक बाअसर इंसान ने कत्ल कर दिया। इत्तेफाक से मैं वहां से चंद कदम ही दूर था, इसलिए उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। झूठे गवाह भी तैयार कर लिए गए और आखिरकार मुझे यहां जेल में डाल दिया गया। आर्मी वाले ने पूछा, तो तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं किया? घर वालों ने अपनी सी कोशिश की, लेकिन वही बात, इस मुआशरे में लोग भी डर के मारे उसी का साथ देते हैं जो ताकतवर होते हैं। वह फिर से मुस्कुराया और मुझे उसके सुकून को देखकर हैरत हुई। तुम्हें डर नहीं लगता? हो सकता है कि कुछ दिनों तक तुम्हें मौत की सजा सुना दी जाए। इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने उसके आगे अपनी अर्जी रख दी है, जिसके सामने बड़े से बड़े बादशाह की भी कोई हैसियत नहीं। उसने यकीन भरे लहजे में जवाब दिया। मैंने फिर से सवालिया नजरों से उसे देखा तो वह कहने लगा कि मैं अपने अल्लाह की बात कर रहा हूं। उसे मेरे बेगुनाही का पता है और वह मुझे कुछ नहीं होने देगा। उसके हर लफ्ज से मोहब्बत टपक रही थी। तुम्हें यकीन है कि काम हो जाएगा? अगर ना हुआ तो? मैंने उससे पूछा। जब उसे मांगा जाता है ना, तो फिर शक में नहीं पड़ते कि वह कबूल नहीं करेगा। सब कुछ उस पर छोड़कर इंतजार करते हैं। उसके लहजे में यकीन ही यकीन था। मैं बस उसके चेहरे को तकता ही रह गया। इससे पहले अल्लाह पर इतना यकीन शायद ही किसी में देखा हो। 3 दिन और गुजर गए। इसी दौरान उसके घर वाले भी उससे मिलने आए थे। वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसके सुकून में कोई कमी नहीं आई। वह मुसलसल समझाता रहा कि मैंने अल्लाह के सामने अर्जी रख दी है। उसे पता है मैं बेगुनाह हूं। देख लीजिएगा, वह मुझे कुछ नहीं होने देगा। मैंने अल्लाह पर इतना यकीन इससे पहले सिर्फ पढ़ा ही था, लेकिन कभी नहीं देखा था। मेरे दिल में अब उसके लिए अकीदत के जज्बात पैदा होना शुरू हो गए। शायद अल्लाह की मोहब्बत होती ही ऐसी है जो पत्थर दिल को भी पिघला देती है। फिर जिस दिन उसे अदालत में पेश किया जाना था, उससे 1 दिन पहले ही अजीब वाकया पेश आया। जिस शख्स ने खुद कत्ल करके इल्जाम उस पर लगाया था, वह अपनी बीवी और इकलौते बच्चे के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था कि उसके साथ एक खौफनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में उसकी बीवी और बच्चे तो मौके पर ही मर गए और उसे जख्मी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। काफी घंटों में होश में आने के बाद उसे बीवी और बच्चे के मरने की खबर मिली तो उसकी हालत और बिगड़ गई। इसी जानकी के आलम में उसे कुछ याद आया। उसने चीखकर करीब में मौजूद डॉक्टर को उसकी वीडियो बनाने का कहा। जिद करने पर डॉक्टर ने नर्स को वीडियो बनाने का इशारा किया तो उसने वीडियो में बड़ी मुश्किल से अपने जुर्म को कबूल किया और उस नौजवान को बेगुनाह करार देकर हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। उसने डॉक्टर से वादा किया कि वह यह वीडियो जरूर पुलिस स्टेशन लेकर जाएगा। शायद बीवी बच्चों के मर जाने के बाद और अपनी हालत का इल्म हो जाने के बाद वह इस गुनाह को साथ लेकर मरना नहीं चाहता था। उधर वीडियो पुलिस स्टेशन पहुंची, इधर वह शख्स मर गया। उधर आज अदालत में उस बेगुनाह इंसान की पेशी थी और अदालत के सामने उसकी बेगुनाही का यकीन न करने वाला सबूत वीडियो की शक्ल में मौजूद था। इसीलिए उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया।
आर्मी वाला नौजवान कहता है कि मैं अदालत के कमरे खड़ा गुमसुम सा सोच रहा था कि अल्लाह उन बंदों की जो सही मानों में उस पर ईमान लाते हैं उनकी कैसे मदद कर सकता है। उसकी हथकड़ियां खोल दी गईं। उसकी मां रोते हुए उससे लिपट गई और बाप की आंखों में भी आंसू थे। शायद इसी वजह से कि अल्लाह ने उसे उन हालात में तन्हा नहीं छोड़ा था और इस तरह से उसकी मदद की थी जिसका किसी को वहमो गुमान भी नहीं था। दोस्तों, बेशक अल्लाह बड़ा बेनियाज है। अगर आप किसी के साथ जुल्म करेंगे तो उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। अगर आप किसी बेगुनाह इंसान पर कोई इल्जाम लगाते हैं, आप दुनिया में उसे सजा दिलवा सकते हैं, लेकिन यह बात याद रखिएगा कि रोजे महशर अल्लाह की अदालत लगेगी तो उसमें वह अपना मुद्दा बयान करेगा, उसमें वह अपनी बेगुनाही बयान करेगा और बेशक अल्लाह खूब जानता है कि वह बेगुनाह है और आपका यह जुल्म, आपकी यह ज्यादती आपके गले पड़ेगी। इस दुनिया में तो आप इसका मदावा कर सकते हैं, लेकिन रोजे कयामत आप इसका मदावा नहीं कर सकते। बेशक एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जो चाहे कुछ भी हो, हमारा दीन इस्लाम हमें यह सबक देता है कि किसी को नाहक कत्ल नहीं करना चाहिए, और अगर कुछ गलती खता हो भी जाती है तो उसका इल्जाम किसी दूसरे पर नहीं धरना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस्लाम में जितनी ताकीद के साथ इंसान के कत्ल की हुर्मत को बयान किया गया, अगर आजकल के दौर को देखा जाए तो इतनी ही बेहुरमती हो रही है। अफसोस कि मामूली सी बातों पर नाहक कत्ल कर दिए जाते हैं और बाज मुसलमान इस जुर्म का इरतकाब भी दीनी खिदमत समझते हैं। हालांकि कुरान और अहादीस में किसी इंसान को नाहक कत्ल करने पर ऐसी सख्त वईद बयान की गई जो किसी और जुर्म पर बयान नहीं की गई। इस्लामी तालीमात के मुताबिक किसी इंसान को नाहक कत्ल करना शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है, बल्कि बाज उलमा ने सूरह निसा की रोशनी में फरमाया कि किसी मुसलमान को नाहक कत्ल करने वाला मिल्लते इस्लामिया से ही निकल जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किसी को नाहक कत्ल करने पर बहुत सख्त वईद इरशाद फरमाई है और उम्मत को इस संगीन गुनाह से बाज रहने की बार बार तलकरीन फरमाई है। हुज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी आबरू एक दूसरे के लिए ऐसी हुर्मत रखती है जैसे तुम्हारे इस महीने यानी जिल हिज में तुम्हारे इस शहर मक्का मुकर्रमा और तुम्हारे इस दिन की हुर्मत है। तुम सब अपने परवरदिगार से जाकर मिलोगे, फिर वह तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में सवाल करेगा। इसलिए मेरे बाद पलटकर ऐसे काफिर या गुमराह ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। बा हवाला सही बुखारी। तो दोस्तों, किसी पर गलत इल्जाम लगाकर उसे सजाए मौत दिलवाना भी एक नाहक कत्ल है।